रेलवे ट्रैक पे मिली बॉडीज की कभी मिसिंग कंप्लेंट नहीं हुई ना, सिवाय एक बॉडी के। किसकी बॉडी एजेंट? कावली वाली बॉडी। उसके बाप ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। रेड ड्रेस, उसके हाथ पे उसकी माँ का टैटू। मुझे एक बात बताओ सर, बचपन में उसके हाथ पे बना टैटू जो कि उसकी डेड बॉडी पर भी मिला, वो इस फोटो में से कहां गायब हो गया? इसलिए क्योंकि वसुधा अब भी जिंदा है। वो बाप बेटी ही इस केस के पीछे है सर। अगर वसुधा जिंदा है तो उसके मर्डर का नाटक क्यों किया? उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि दिव्या नाम की कोई लड़की मारी गई है। अजय और हर्षा का खून मेरे सर पे आ गया, और अगर ये प्लान काम कर जाता तो मैं कम से कम 10 साल के लिए जेल जाता। मगर इस प्लान में 2 गलतियां हो गई। पहली, मुझे दिव्या मिल गई। दूसरी, अजय की मौत के वक्त मेरा जेल में होने का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो मुझे बेल मिल गई। पहले तो सिर्फ अजय और हर्षा थे, पर अब अत्रेया भी हमारे लिए खतरा है। अगर ये तीनों कभी मिलते हैं तो जो जानकारी अत्रेया को मिली है वो अजय और हर्षा को मिल जाएगी। अगर वो जांच करेंगे तो इस तावीज का राज खुल जाएगा, और अगर वो तावीज तक पहुंच गए तो समझो हम तक पहुंच गए। गोपालम कहाँ है? उससे कहो किसी लापता लड़की के फोटो का इंतजाम करे, उसे दिव्या का नाम दे और मेरी बनाई हुई कहानी अत्रेया को जाकर सुनाए। अजय और हर्षा के नंबर के साथ मेरा कोई ऐसा नंबर दो जिसका कोई फोटो रिकॉर्ड ना हो। इसकी फोटो नहीं है? इस तीसरे नंबर का डेटाबेस में फोटो नहीं है। अत्रेया उन तीनों नंबर के बारे में सारी छानबीन करेगा। हम तीनों को ढूंढने जरूर आएगा। जब मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तो वो अजय और हर्षा के पीछे लग जाएगा। फिर हम अजय और हर्षा को मार डालेंगे। अत्रेया के खिलाफ सबूत क्रिएट होते जाएंगे। इन दोनों के खून के इल्जाम में अत्रेया जेल जाएगा। उनका वो प्लान तो फेल हो गया क्योंकि मैं बाहर आ गया। अगर मैं अजय और हर्षा का मर्डर इन्वेस्टिगेट करने कॉलेज जाता तो मुझे पता लग जाता कि वसुधा उनकी क्लासमेट है। मेरा ध्यान वसुधा से हटाने के लिए उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल किया, यानी कि वसुधा मर चुकी है इस बात का मुझे भरोसा दिला दिया। वो पुलिस स्टेशन गए, बाप ने बेटी की जान को खतरा होने की कंप्लेंट लिखवाई, फिर उसके लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई। हम सब वसुधा की जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और जब उसके बाप ने एक बॉडी दिखाई तो हम मान गए कि वो लाश वसुधा की है। 3 क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट्स किसी रिलीजियस क्राइम की जांच पड़ताल करते हुए मारे गए, ये हेडलाइन होने से सारा ड्रामा खत्म हो जाता। अत्रेया को गोपालम पर आखिर शक हुआ कैसे? कोई गलती जरूर हुई है। उसे सिर्फ 2 दिन लगेंगे हमारे बिजनेस की पोल खोलने के लिए। मुझे लगा था जेल भेजने से सब खत्म हो जाएगा, पर उस सब जेल की फुटेज की वजह से उसे बेल मिल गई। इस बार जेल पहुंचने से पहले ही उसे जान से मार डालो। हसन कर्नाटका का एक डिटेक्टिव है, उसे अत्रेया के पीछे लगा दो। अजय और हर्षा के लिए जो हमने किया था ठीक वैसा ही करो। उन दोनों के घर पे पुलिस को ड्रग्स के पैकेट मिलने चाहिए। ये किसी ड्रग माफिया का काम लगना चाहिए। पुलिस में एक फेक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमें मौत की धमकी मिल रही है। उसके बाद मेरे खून का नाटक करेंगे। इसलिए मैं अपना कोई ऐसा नंबर दे रही हूँ जिसका कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं है। जब अत्रेया को मेरी मौत का पता लगेगा वो सोचेगा कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है जिसने अजय और हर्षा को मारा। अगर वो कॉलेज जाकर हमारे बारे में पता करता भी है तो भी हमें कोई खतरा नहीं है। 3 क्रिमिनोलॉजी के ग्रेजुएट्स, रिलीजियस क्राइम्स के एक्सपर्ट्स, क्राइम के बारे में काफी कुछ जानने वाले। अजय और हर्षा ने भलाई में दिमाग लगाया, जबकि इस लड़की ने बुराई में। इस बार तो हम लोग बच गए, लेकिन ऐसा रिस्क दोबारा नहीं ले सकते। लाशें दफनाएंगे तो कभी न कभी जरूर बाहर आएंगी। तो रेलवे के लूप होल का फायदा उठाते हैं। जब उन्हें कोई डेड बॉडी मिलती है तो वो 72 घंटों तक वेट करते हैं, और जब कोई क्लेम नहीं करता तो वो लोग उन्हें जला देते हैं। कोई टेंशन हो तो मुझे कॉल करना। लोगों को बेवकूफ बना के लूटने वालों की एक टेक्निक होती है सर। वो सोसाइटी को दिखाने के लिए दान पुण्य बहुत करते हैं, चाहे फ्री का खाना बांटना हो, अस्पताल खुलवाने हो, ब्लड डोनेशन